हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि एट वेरी हाई टेम्परेचर सच एज 50 डिग्री सेल्सियस और मोर रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीजेज ड्यू टू एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए में दे रखा है स्टेटमेंट 1 is true बट सेकेंड इज फॉल्स। स्टेटमेंट बी में दे रखा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू। ऑप्शन सी में दे रखा है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। और डी में दे रखा है दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन, अब देखिए रेस्पिरेशन का अगर हम मतलब ही समझे तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स चीज का ब्रेकडाउन होना इनटू सिंपल चीज। सिंपल फॉर्म में ब्रेकडाउन हो रहा है, क्यों हो रहा है? ताकि ये यहां से एनर्जी रिलीज कर सके और हमारे सेल्स इस एनर्जी को ट्रैप करके अपना काम कर सके। इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये रिएक्शन जो होती है, जो कॉम्प्लेक्स चीज ब्रेकडाउन होती है सिंपल चीज में, ये जो रिएक्शन होती है ना, ये कैसी रिएक्शन होती है? एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। एंजाइमेटिक का मतलब क्या है कि बेसिकली इसमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। एंजाइमेटिक रिएक्शन। और आप लोगों को पता होना चाहिए जो एंजाइम होते हैं ना, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ये अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग होता है। जनरली ये लाई करता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ये लाई करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है। अब यहां पर अगर आप इस टेम्परेचर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? एंजाइम काम करना बंद कर देगा। और इससे ऊपर जाएंगे 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे तो एंजाइम डिग्रेड कर जाएगा। जो एंजाइम होता है ये बेसिकली क्या होता है? ये प्रोटीन होता है। इसका जो 3D कन्फर्मेशन होता है ना, वो खराब हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन, जिसकी वजह से एंजाइम अब काम करने लायक नहीं बचता है। ठीक है। अब यहां पर देखिए पहली स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या कहा? 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। यहां पर क्या कर रहा है? एंजाइम काम करना बंद कर दे रहा है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे रेस्पिरेशन का रेट बढ़ता जा रहा है। कहां तक? 30 डिग्री सेल्सियस तक बोला जा रहा है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट निकली। फिर कहा गया एट अ वेरी हाई टेम्परेचर सच एज 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड हम जा रहे हैं। और मोर रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीजेज, जो रेस्पिरेशन का रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? ड्यू टू एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। हमने क्या देखा? एंजाइम का जो 3D कन्फर्मेशन होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो ये दोनों ही करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।